जय श्री सीताराम। मैं एक ग्रुप में बैठा था, कुछ लोगों से चर्चा कर रहा था जिसमें यंग लड़के भी थे, ऐसे लड़के जिनकी अभी अभी 1 या 2 साल हुए हैं जॉब लगे, और अलग अलग फील्ड से थे। एक मैकेनिकल से था, एक आईटी से था, एक कॉमर्स फील्ड से था। तो ऑब्वियसली जब आपके सामने कोई एस्ट्रोलॉजर होते हैं तो आप ये चाहते हैं कि वो आपका भविष्य बताए। ये जब मैं छोटा था, जब मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं समझता था, नहीं जानता था, तब मेरे मन में भी ये बहुत सारी उत्सुकता हुआ करती थी। तो मैं इस बात को समझता हूँ। तो वो सारे विशेष तौर पर जो यंग लड़के थे, वो चाहते थे कि मैं उनका भविष्य बताऊं। अब एक व्यक्ति, मैंने कुंडली नहीं देखा, शुरुआत में उन्होंने एक चीज कही कि सर ये जो फील्ड है ना, इस फील्ड में भी तो डाउनफॉल चल रहा है, और मैं अभी तो इस फील्ड में हूँ लेकिन अब इस फील्ड को छोड़ना चाहता हूँ, इसमें डाउनफॉल चल रहा है, मैं कहीं और जाना चाह रहा हूँ, किसी और फील्ड में जाना चाह रहा हूँ। तो क्या उस फील्ड में जाना मेरे लिए बेहतर होगा? तो मैंने उनकी कुंडली देखी और मैंने कहा नहीं भैया, आपके लिए तो इसी फील्ड में रहना बेहतर होगा, आप बहुत प्रोग्रेस करने वाले हो, कभी करीब 3 साल के बाद में आपका भाग्योदय है। मैंने उनसे ऐसा कहा। तो बोले नहीं सर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये फील्ड तो जो है डाउन हो रही है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो भाई, हजारों लाखों लोग हैं जो इस फील्ड में हैं, तो क्या सबके घर बंद हो जाएंगे? तो बोले सर बात ये नहीं है कि सबके घर बंद हो जाएंगे, लेकिन कहीं और बूम आ रहा है। तो मैंने कहा देखो भाई, आप जिस जहां बूम समझ रहे हो ना, वहां पर भी बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं कि उनकी जॉब चली गई, रिसेशन आ गया, या ले ऑफ हो रहा है, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। उस फील्ड में भी लोग मुझसे बात करते हैं। और आप जिसे कह रहे हैं ना कि यहाँ पर रिसेशन आ गया है या यहाँ पर डाउनफॉल चल रहा है इस फील्ड का, तो उस फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाखों में रुपया कमा रहे हैं। क्या आपको ये नहीं लगता? उन्होंने कहा हाँ सर कुछ लोग तो हैं, लेकिन सर किस्मत किस्मत की बात है। मैंने कहा यस एग्जैक्ट, किस्मत किस्मत की बात है। आपकी कुंडली यदि अच्छी होगी, आपकी दशाएं यदि अच्छी होंगी, आपके गोचर यदि अच्छे होंगे, तो कोई फील्ड कितना भी डाउन हो जाए, आप अकेले उस फील्ड में क्यों ना बचे, आप वहां पर सरवाइव ही नहीं करेंगे, आप वहां पर सफल भी होंगे, यदि कुंडली आपका सपोर्ट कर रही है। और आपकी कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही, आपके ग्रह बहुत खराब है, दशा बहुत खराब चल रही है, और आप जो हैं वो ऐसी फील्ड में चले गए जो बूम करती है, बहुत बहुत आगे बढ़ रही है, तो फिर कोई आपको नहीं बचा सकता आपकी जॉब जाने से, आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने से। तो बात यहां पर ऐसी है, और आप सभी को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि यदि आपकी कुंडली अच्छी है तो कोई माई का लाल आपको नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। यदि आप डरे हुए हैं कि यार रिसेशन आ गया तो क्या करेंगे, एआई, हाँ एआई को लेकर के एक ने बात किया, एक आईटी फील्ड से था, उसने बोले सर एआई आ रहा है तो जॉब चली जाएगी। मैंने कहा भैया, पहले जब मशीनें नहीं होती थी फैक्ट्री में, तो जब लोग काम करते थे, अब लोग काम करते थे तो मशीनें आई तो मशीनों ने बहुत सारे लोगों का काम छीन लिया। ये बात तो आप मानते हैं? हाँ ठीक है सर, मानते हैं। अब छीन लिया तो क्या सब लोग बेरोजगार हो गए? फिर और फैक्ट्री बढ़ी भी ना, और फिर जनसंख्या भी बढ़ी, और लोग भी बढ़े, और नीड्स भी बढ़ी, और जरूरतें भी बढ़ी। तो मशीनें आई, उन्होंने उस फैक्ट्री के लोगों का काम छीन लिया होगा, लेकिन उन लोगों को कहीं और भी तो जॉब मिल गई ना। कंप्यूटर आए तो ये कहा गया कि लोगों की नौकरी जाने वाली है, लेकिन कंप्यूटर आए तो लोगों की नौकरी और बढ़ गई। यही फील्ड जो आप आईटी फील्ड जिसको कह रहे हैं, इस फील्ड में तो बहुत ज्यादा बूम आ गया कंप्यूटर आने के बाद में, मोबाइल्स आने के बाद में। तो जॉब्स कहाँ छूटी फिर किसी की? डरने की बात नहीं है। मैं तो 100 की एक बात आपसे कह रहा हूं, देखो कौन सी फील्ड में क्या हो रहा है, कौन सी फील्ड में क्या नहीं हो रहा है, इस बात को छोड़ते हैं। मैं तो 100 की एक बात कह रहा हूं, यदि आपकी कुंडली अच्छी है, यदि आपकी दशा अच्छी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने से। वो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, चाहे उस फील्ड में आप अकेले क्यों ना हो, आप उन्नति करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।